सेशन को, गवाहियों के सेशन को पिता, प्रार्थना निवेदन को सबको आपके हाथों में सौंप दया कर अनुग्रह कर यीशु मसीह के सामने के नाम में उनकी प्रार्थना विनती मांगते सुनो कबूल कर आमीन। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासी मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासी मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तुम है जहाँ, ले चल मुझे। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद दे प्रभु, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफते हैं प्रभु, हम आपके लिए हाँफते हैं पिता, आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु, हर एक क्षेत्र में प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, दया कर प्रभु, अनुग्रह कर, सराहना गौरव महिमा सम्मान देते हुए प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं, सुनो कबूल कर आमीन और आमीन। जय मसीह सिस्टर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, चंगा करे आपको यीशु के नाम से। और इस समय अनिला सिस्टर, क्या आप भी आराधना करना चाहेंगे? क्या आपने कोई गीत चुना है? लाइट कट गया है, रुकिए थोड़ा सा। मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को, बैतूलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे, सुनो परे उनकी जुबान, पैदा हुआ किस्मी दान, मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस
से संदेवादी तेरे हयात का पीछा कर आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को समुद्र के सब लहरों पर दुनिया के हर जुबानों पर है उसका नाम है उसका काम सारा जहां आए ईमान आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के ऊपर बना रहे। आइए हम लोग इस समय भजन संहिता की पुस्तक में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 71 1 से लेकर 10 तक कोई पढ़ने में सहायता करे। भजन संहिता 71 1 से लेकर के 10 तक। भजन संहिता 71 1 से लेकर 10 तक। भजन संहिता 71 1 से लेकर 10 तक। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुँह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर। जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में हैं, वे आपस में या सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। आगे 12 से लेकर के 17 तक कोई पढ़ेंगे। 12 से लेकर 17 तक कोई और पढ़ने में सहायता करेंगे। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं, वे नामधराई और अनादर में गड़ जाएं। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रह जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का
प्रचार करता आया हूँ। आमीन। आमीन। आगे 18 से 24 तक कोई पढ़ेंगे? 18 से 24 तक पढ़ने में कोई सहायता करेंगे? इसीलिए जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। और हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महा कार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं बीड़ा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। यहाँ तक सिस्टर। और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अध्याय के लिए, और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारा हृदय भी इसी तरह से प्रभु के शरण में रहे, और हम प्रभु को सारा आदर और महिमा दें, और हम पूरे जीवन भर प्रभु के कार्यों की चर्चा कर सकें, और निश्चय ही परमेश्वर का नियंत्रण हमारे जीवन में रहने पाए, हम उनकी अधीनता में रहने पाए, हम उनके भजन को गाएं, उनके आश्चर्य कर्मों की हम चर्चा करें। पवित्र आत्मा इसमें हम सबों की सहायता और मदद करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें ताकि वचन के सेशन में आगे जाने के लिए प्रभु हमें से हर एक को तैयार करे, हमारा हृदय अच्छी भूमि बन सके, और उसमें परमेश्वर का जीवित वचन जब पढ़े तो वो 100 गुना फलवंत होने पाए, और बहन ममता को प्रभु सहायता करे कि वचन बांटने में उनको अगुवाई मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी। आज की सुबह आपने हमें जगाया प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अपने हृदय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए। इसमें तमाम तरह की जो भी संसार की बातें हैं प्रभु जी, उसे निकाल कर प्रभु जी आपका वचन उसमें स्थापित किया जाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, हम सारे पाप अपराधों को मानते हैं प्रभु जी। इस घड़ी हम विशेष प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर के लिए, आप उनकी सहायता और अगुवाई कीजिए। आपका अभिषेक, आपकी स्वर्गीय बुद्धि प्रभु जी बहन को दिया जाए प्रभु जी। आपकी स्वर्ग की बातें प्रभु जी उसमें से होकर हम तक पहुंच पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। बहन ममता, आपका स्वागत है। धन्यवाद सिस्टर जी, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस आज के इस सुबह के समय के लिए, और सिस्टर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ मुझे अवसर देने के लिए। और आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को स्वामी आपके हाथों में दे देती हूँ राजा। और पिता परमेश्वर, मैं अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि पर नहीं पिता, परंतु मैं आपके आत्मा पर भरोसा करती हूँ स्वामी। जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं पिता परमेश्वर, मेरे द्वारा पिता, मेरे मुख के द्वारा मेरे परमेश्वर अपने लोगों से पिता परमेश्वर बातें करे पिता परमेश्वर। और जिस आत्मिक भोजन से हमें तृप्त होना है पिता, उन बातों को पिता हमारे सामने रखे मेरे स्वामी। प्यारे प्रभु जी, मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे बोलने बताने में पिता, सुनने वाले हर एक के लिए पिता परमेश्वर आज का वचन स्वामी बड़ी आशीष का कारण होने पाए।
यीशु के नाम में आमीन आमीन। और आइए इस समय हम भजन संहिता 118 का 6 पढ़ते हैं। भजन संहिता 118 का 6 और इसके हेडिंग में पढ़ते हैं विजय के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर 6 पद कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो यहाँ पर जो वचन है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, तो हम देखते हैं कि ये यहोवा कौन है। और हमने पिछले अध्याय जब उत्पत्ति की पुस्तक हम निष्पाप युग का जब हम मनन कर रहे थे, तो वहाँ पर जो दूसरा अध्याय था वहाँ पर यहोवा शब्द का इस्तेमाल हुआ था। तो ये जो भजन संहिता है, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी ओर है। तो जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम सब अपनी नजरों को लगाए रहते हैं, वो कैसा परमेश्वर है? वो अद्भुत परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। और वो परमेश्वर वचन देकर मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। मनुष्य भले ही हमें छोड़ सकता है, मनुष्य हमें धोखा दे सकता है, मनुष्य हमें अनदेखा कर सकता है, मनुष्य हमारी बातों को नहीं सुन सकता है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और कई वचनों को देखते हैं, जब वचनों के द्वारा और कई ऐसे चिन्ह चमत्कारों को भी हम सब हमारे जीवनों में गवाही है। और हम परमेश्वर के विषय में देखते हैं कि वो परमेश्वर ने जैसा वचन में कहा है वैसे ही अपने आप को प्रकट किया है। न तो वो हमें कभी छोड़ा है, न तो वो कभी त्यागा है। और भी हम देखते हैं जब भी कि हम कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, दुख से गुजरते हैं, तो वो और भी हमारे करीब में रहता है वो परमेश्वर। बस हमें उसे ढूंढना है, हम ही वहां तक नहीं जा पाते हैं, हम ही लिप्त रहते हैं अपने दुनिया के कामों में। तो यहाँ पर जो भजनकार है कहता है कि मैं ना डरूंगा। और ये जो वचन है एक विश्वास को प्रकट करता है, एक साहस को प्रकट करता है, और एक साहस का प्रतीक है कि मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और जो भजनकार है परमेश्वर पर अपना जो पूरा का पूरा भरोसा को प्रकट करता है कि मनुष्य मेरा कुछ कर ही नहीं सकता है। और कहता है कि जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मनुष्य जो है मेरा क्या कर सकता है। और हम सब इंसान हैं, और हम सब बहुत सी बातों के विषय में चिंता करते हैं, जैसे भविष्य का डर हो गया कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। और मैं भी बहुत सारी बातों में चिंता करती थी कि मेरा कल क्या होगा। नौकरी हो गया, परिवार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हमारा शरीर हो गया, और बच्चों को लेकर चिंता हो गया कि कल क्या होगा। तो वचन क्या कहता है इसके लिए हम पढ़ेंगे, कोई भी जन पढ़ सकते हैं। मत्ती 6 का 34, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 34 पद, मत्ती 6 का 34। और यहाँ पर वचन कहता है कि अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, और आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि हमें चिंता नहीं करनी है। और हम बहुत सी बातों में भविष्य को लेकर हम चिंतित रहते हैं कि कल क्या होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कल की चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और जब हम चिंता करते हैं, जब हम डरते हैं, कई अपने बच्चों को लेकर हो गया, या परिवार को लेकर हो गया, या हमारे स्वास्थ्य को लेकर हो गया, और हम सब शरीर में हैं, और जैसे ही मौसम बदलता है तो हमें सर्दी बुखार आता है, और भी कई सारी समस्या जो शरीर में होता है तो वो आ जाता है। तो हमें चिंता नहीं करना है। और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, जब तक हम पृथ्वी पर
रहेंगे तो हमारा जो मौसम बदलेगा तो हमारा शरीर में भी परिवर्तन आता है और कई बार हम बीमार भी पड़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी वचन है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा देकर रखा है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हो। तो उस विश्वास पर चलना है, और जब हम विश्वास पर नहीं चलते हैं तो हम चिंता को प्रकट करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का अनुग्रह मैं आज देता हूँ। आज का ही जो चिंता है वही बहुत है, आज का जो दुख है वही बहुत है। और हम सब परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम सब ढपे हुए हैं। तो हमें विश्वास पर चलना है, न कि जो हमारा शरीर जो हमें दिखाता है, या हम कल क्या होगा। बहुत से बातें शैतान हमारे मन में डालते हैं कि मेरे परिवार का कल क्या होगा, मेरे बच्चों का कल क्या होगा। और नौकरी में जिस भाई बहन के पास नौकरी नहीं है तो वो नौकरी के विषय में चिंता करते हैं, और जिनके पास है तो वो अपने नौकरी में रहकर भी चिंता करते हैं। अर्थात जिसके पास नौकरी नहीं है तो भी चिंता है, नौकरी है तो भी चिंता है, परिवार अच्छा है तो भी चिंता है, नहीं है तो भी चिंता है। तो हम देख सकते हैं कि भविष्य का जो डर रहता है कि कल क्या होगा, हर एक मनुष्य चिंता में रहता है। और सब कुछ सही होते हुए भी, और कई बार हम सब कुछ सही होने पर भी चिंता में रहते हैं। तो यहाँ पर वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि जो एक बीमारी होता है, रोग होता है, परिवार होता है, तो वो सारी चीजों को हमें प्रभु के हाथों में दे देनी है। और प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता अ, अपनी सारी चिंता को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और आज के दिन में प्रभु की आज्ञा को मान कर चलना है हमें, और हर सुबह हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर के हाथों में हमारा भविष्य जो है सुरक्षित है। तो आगे हम और भी वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे। यशायाह 41 का 10। कोई विजन पढ़ेंगे? यशायाह 41 का 10। यशायाह 41 का 10 को जल्दी से पढ़ेंगे, निकालेंगे। यशायाह 41 का 10। मैं पढ़ रही हूँ मैम। ठीक है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। सिस्टर धन्यवाद। तो यहाँ पर वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमारे संग कौन है? परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। और इधर उधर मत ताक, तो इसका अर्थ होता है इधर उधर मत ताक के हमें किसी और पर भरोसा नहीं करना है, हमें किसी और की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा रखते हैं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि मैं तेरे संग हूँ। तो हमें जानना है कि हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर कौन है। और कई बार हम असफलता का डर रहता है, जैसे कि हम देखते हैं अपने काम में
या पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो अपनी पढ़ाई में असफलता को लेकर डर में रहता है, या सेवकाई करने वाले हमारे जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, तो वो कई बार वो लोग भी एक प्रकार से एक डर में रहते हैं, असफल होने की डर में रहते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो हमारे ओर रहने वाला, हमारे संग रहने वाला कौन है? वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, और जिसने हमें कभी अभी तक हमें न तो छोड़ा है, न तो कभी त्यागा है। और यहाँ तक जब परमेश्वर ने हमें संभाला है, परमेश्वर ने हमें ट्रेंड किया है, अपने आप को प्रकट किया है, तो वो परमेश्वर आगे भी हमें संभालेगा। और कई बार हम और भी बहुत से बातों को लेकर डरते हैं कि बीमारी में डरते हैं, और देखते हैं कि मृत्यु का डर रहता है। और कई भाई बहना जो बीमार रहते हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य को लेकर डर में जीते हैं। और वही परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 23 का 4 में, भजन संहिता 23 का 4 एक बार पढ़ लेंगे। भजन संहिता 23 का 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से होकर चलो। तो ये अंधकार किसे दर्शाता है? ये अंधकार जो है हमारे संसार की ओर से मिलने वाली जो चिंता है, जो भय है, जो आर्थिक कमी का डर है, भविष्य का डर है, असफलता का डर है, बीमारी का डर है, मृत्यु का डर है। तो ये घोर अंधकार को दर्शाता है। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि जो हानि होने वाला है उससे वो नहीं डरेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें भी कहता है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने इसराइलियों को लाल समुद्र को 2 भाग करके पार कराया, इसराइलियों को कनान देश देने की प्रतिज्ञा करता है, वही परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की है। और ये सिर्फ एक रास्ता है, हमारा मंजिल जो है हमारा अनंत जीवन है। और हम इसराइलियों के समान बस हम जंगल के मार्ग में हैं, और हम सब अपने जीवनों को जांचना है कि कहीं हम इसराइलियों के समान क्या अपने जीवन में कुड़कुड़ा रहे हैं, क्या हम बुड़बुड़ा रहे हैं। और कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं वचन के अनुसार आती है, जैसे कि इसराइलियों के जीवन से ये हम सीख सकते हैं कि इसराइलियों के जीवन में जो कनान देश था, वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा था उन लोगों को कनान देश देना। लेकिन वो लोग जब सफर करते हैं कनान देश जाने के लिए, तो कई बातों को लेकर मूसा के सामने वो लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, और उनका जो ध्यान था वो कनान देश की ओर नहीं, वो अपने सुख सुविधाओं की ओर था, कुड़कुड़ाने में था, बुड़बुड़ाने में था। तो हमें इसराइलियों के जीवन से भी सीख सकते हैं कि जब हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की है, और उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हम एक मार्ग पर हैं, सिद्धता की ओर हैं, तो क्या हम इसराइलियों के समान बहुत सी बातों में अपने भविष्य को लेकर पृथ्वी पर जो जीवन दिया है, तो हम क्या नौकरी को लेकर, बच्चों को लेकर, असफलता को लेकर, बीमारी को लेकर कहीं हम बुड़बुड़ाते तो नहीं है? और जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो हम इसराइलियों के समान संदेह को प्रकट करते हैं। तो वही हमें वचन सिखाता है कि हमारी ओर कौन है? हमारी ओर जीवित परमेश्वर है। और जब दाऊद कहता है कि मैं न डरूंगा, तो वो दाऊद का एक परखा हुआ, अनुभव किया हुआ शब्द है कि वो नहीं डरेगा। तो हमने भी अभी तक हम सबों ने परखा है, अपने परमेश्वर को जानना है कि हमारा परमेश्वर कभी भी, यहाँ तक जब हमारा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा है, तो आगे भी वो
हमें नहीं छोड़ेगा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। पर हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना है, और हमारा जो भविष्य है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो बच्चे हैं, हमारे जो नौकरी है, हमारे जो काम-काज हैं, और हमारे जो सेवकाई है, हमारे हमसे जुड़ी हुई हर एक बात परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। तो हमें डर की जगह, हो सकता है आज हम लोग डरते होंगे, तो हमें डर की जगह विश्वास को चुनना है, परमेश्वर के वचन को चुनना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। और जब लोग विरोध करते हैं, हम कठिन परिस्थिति में होकर गुजरते हैं, तो हमें जानना है कि परमेश्वर ही हमारा सहायक है और कोई सहायक नहीं है। परमेश्वर ही हमारा सहायक है। और पवित्र आत्मा कई बार हमारे मनों में बात करता है। कई बार जब हम थोड़ा सा भी हमारे जीवन के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा जब भी हमसे कुछ गड़बड़ी हो जाता है, गलत हो जाता है, तो बार-बार पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। हमें हमारी गलती ना होते हुए भी हमें माफ़ी माँगने को सिखाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपनी होने का एहसास हमें दिलाता है, कि वो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे जीवन में डर आता है, भय आता है, जब भी हम विरोध का सामना करते हैं, तो हमें वचन के ऊपर भरोसा रखना है, वचन के विपरीत में बातें नहीं करना है। तो हम इस प्रकार से सीख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, यहाँ पर दाऊद जो है अपने आप को एक विश्वास को प्रकट करता है, विश्वास का एक साहस का प्रतीक है ये वचन। भजन संहिता 118 का 6, कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो हमें मनुष्यों से नहीं डरना है, हमें किससे डरना है, परमेश्वर से डरना है, क्योंकि परमेश्वर जो है असीमित है, परमेश्वर की बुद्धि जो है अगम है, और जो बुद्धि हमें मिला है, जो समझ हमें मिला है, वो परमेश्वर की ओर से मिला है, और ज्ञान बुद्धि का जो स्रोत है वो हमारा परमेश्वर है। तो हमें चिंता नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। और भी हम देखते हैं अपने जीवन में कि आर्थिक कमी को लेकर कई बार हम डरते हैं। जब भी हम आर्थिक कमी घटी में गुजरते हैं तो हम डरते हैं। तो उसके लिए भी परमेश्वर का वचन है, फिलिपियों 4:19, फिलिपियों 4:19। कोई भी निकाल लिए हैं तो पढ़ेंगे, फिलिपियों 4:19। यहाँ पर वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो हमें वचन के ऊपर भरोसा रखना है, और सच में परमेश्वर ही है जो हमें जब हम कमी घटी से गुजरते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध को कर देता है। और हम सबों के पास इस वचन के अनुसार गवाही होगा कि परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं जाने देता है। जब उसने कहा है कि वो हमारी कमी घटी को पूरा करेगा, तो वो सच में पूरा करने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं आगे कि हम बहुत सी बातों में, जब हम परिस्थिति जो है विपरीत होती है, तो हम बहुत सी बातों में डर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जब परिस्थिति विपरीत हो, जब मनुष्यों के द्वारा हम सताए जाते हैं, अपने घर परिवार के द्वारा ही हम सताए जाते हैं, कल क्या होगा इस चिंता में रहते हैं, असफलता का डर रहता है, बीमारी का डर रहता है, मृत्यु का डर रहता है, तो दाऊद कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि जो प्रतिफल मुझे मिलने वाला है, अनंत जीवन जो मिलने वाला है, वो इस पृथ्वी के दुख कुछ भी नहीं है। तो हमें भी दाऊद के समान
साहस दिखाना है कि हमें जानना है कि हमारी ओर कौन है। हमारी ओर जीवित परमेश्वर है और वो परमेश्वर ना तो हमें आज तक छोड़ा है, ना तो त्यागा है और आगे भी वो ना तो हमें छोड़ेगा, ना तो हमें त्यागेगा और वचन के अनुसार अपने वचन को वो हमारे जीवन में पूरा करता है। बस हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर ने जो वचन में जो शिक्षा दी है, जो चिताया गया है और जो निर्देश परमेश्वर ने हमें वचन में कहा है, तो हमें उन बातों को अपने जीवन में मानना है। परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करना है तो हमें प्रार्थना करना ही करना है, क्योंकि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा हमें उत्तर को देते हैं और वचन पढ़ते हैं तब भी परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, वचन ही नहीं पढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा और कैसे अपने आप को प्रकट करेगा। तो हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और संगति रखना है, तभी परमेश्वर हमसे बात करता है। और हम अपने बच्चों के द्वारा, मैं अपनी बेटी के द्वारा भी सीखी हूँ कि मेरी बेटी जब स्कूल जाती है तो वो घर आकर अपने सहेलियों के विषय में बताता है कि उनकी सहेली कैसी है, उनके टीचर्स जो है कैसे हैं और कौन से टीचर्स जो है अच्छे से बात करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब बातें वो बताती है। और वो जो विषय को पढ़ने जाती है तो मैं भी उसे पढ़ा सकती हूँ, लेकिन वो उसके लिए एक सही जगह है। और भी वहाँ पर जो उनकी सहेलियाँ हैं या जो भी वहाँ पर और भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो उनके द्वारा भी सीखती है, बोलने के लिए सीखती है, बताने के लिए सीखती है, एक दूसरे के परिवार को जानती है। तो इसी प्रकार से जब हम संगति करते हैं तो जो भी हमारे मन में जो सवाल रहता है वचन के अनुसार, तो हमें दूसरे के द्वारा भी सुनकर उनका आंसर मिल जाता है। तो इस प्रकार से संगति भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमें प्रार्थना भी व्यक्तिगत भी करना है और सामूहिक रीति से भी करना है, और संगति भी हम अकेले भी वचनों को पढ़ सकते हैं और सामूहिक रीति से भी वचनों को पढ़ सकते हैं। तो ये सब भी हमारे आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी के लिए है। तो आइए इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हमें डरना नहीं है। इन बातों को हमने सीखा है दाऊद के जीवन से। और दाऊद कहता है कि मैं यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो हमें डरना नहीं है। और जब हम बीमारी से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर ने हमें वचन दे के रखा है, प्रतिज्ञा किया है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हो। तो हमें उस विश्वास पर चलना है, वचन के विश्वास पर चलना है कि हमें परमेश्वर को कहना है कि हाँ परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगी हुई हूँ। और जो भी अ, दुष्ट आत्मा है या जो बीमारी के लक्षण जो हमारे शरीर में दिखाई देता है, तो उसे हमें डांटना है। और हमने इसके विषय में पिछले दिनों में पढ़ा था लूका 10:19 में, क्योंकि हमारे हाथों में परमेश्वर ने वो अधिकार को दे दिया है, और सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार को दे दिया है, उसे नष्ट करने का अधिकार हमारे पास है। यदि हमारे शरीर में डर है, भय है, बीमारी है, कमजोरी है, दुर्बलता है, तो हमें वचन को जानना है कि कौन सी परिस्थिति के लिए कौन सा वचन मेरे लिए सही है। तो वचनों को ढूंढ कर वचन के विश्वास में हमें चलना है, वचन को हमारे जीवन में लागू करना है, वचन के अनुसार हमें खड़े होना है और वचनों को कहना है कि परमेश्वर ने कौन सी परिस्थिति के लिए हमें कौन से वचन दिए हैं। और हमें जानने के लिए भी बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो यिर्मयाह 17:14 में भी लिखा है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। तो हमें वचनों को ढूंढना है कि मेरे लिए वचन कहाँ पे लिखा है। जो भी परिस्थिति से हम गुजरते हैं, और हमारे बाइबल में हर एक सवालों का जवाब है, हर एक
क्या बोलना चाहिए कि हर एक परिस्थिति के लिए हमारे पवित्र शास्त्र में वचन है। यदि हम बीमारी में गुजर रहे हैं तो परमेश्वर वहाँ पर वचन देकर रखा है कि मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊँगा। और भी बहुत सारे वचन हैं हमारी परिस्थिति के अनुसार। और भी हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 का 7 और 8 में कि यहोवा का भय मान, यह तेरे शरीर के लिए चंगाई देगा। और जब हम आयु बढ़ेगी, वहाँ पर लिखा है 3 अध्याय में, आप लोग पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 3 में, कि यहोवा का भय मानने से भी हम चंगाई को पाते हैं। और इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के डर में रहते हैं, भय में रहते हैं, परमेश्वर ने जो कहा है उन बातों को करते हैं, उन कार्यों को करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तो हम प्रेम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम ऑटोमेटिक ही अपने जीवन में हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि तेरा शरीर कुशल से रहेगा, तू भलाई को देखेगा। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब जो वचन है, वो प्रतिज्ञा के वचन है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है हमारे जीवन में पूरी होती है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, भय नहीं करना है। और परमेश्वर ने जो हमें निर्देश दिए हैं, जो करने के लिए काम हमें दिए हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए, तो उन कार्यों को भी हमें करना है। और प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित है। और यीशु मसीह में पृथ्वी का मृत्यु हमारे लिए सत्य नहीं है, इसके बाद भी हमारे लिए जीवन है। और अनंत जीवन का द्वार जो है हमारे लिए खुल जाता है। और जो संसारिक मनुष्य होता है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो उन लोगों के पास कोई आशा नहीं है। उनका सोचना है कि वो जब तक इस पृथ्वी में रहेंगे, खाएँगे, पिएँगे, मस्त से रहेंगे, और जैसा उसका मर्ज़ी होता है वो करेंगे, और एक दिन वो मर जाएँगे। और अर्थात जो उनको उनकी आत्मा की कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम सब आत्मिक हैं, हम सब आत्मिक जीवन में पाए जाते हैं। और हम सब यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, हम सब जानते हैं कि मरने के बाद हमारा जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है परमेश्वर के पास लौट जाएगा। तो हमें चिंता किन बातों की करना है? हमें चिंता हमारी आत्मा की करनी है कि मेरी आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी, और मैं परमेश्वर के मार्ग में बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ, मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। हमें अपने आप को जांचना है। हमें संसार की चिंताओं में दब के नहीं रहना है, क्योंकि जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर कैसा है, जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमारे अ, उठना, बैठना, हमारे हृदय की भावना को जानता है। मनुष्य भले ही हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे माता-पिता, हमारे भाई-बहन, हम जिसके साथ रहते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, वो हमारे हृदय के विचारों को नहीं जान पाते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, वो हमारे सोचने से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले ही हमारे विचारों को जान लेते हैं, हमारे सोचना को जान लेते हैं, हमारे उठना-बैठना को जानता है। तो इतना अद्भुत परमेश्वर के पास हम आए हैं। और वो परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, और परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है। और हम और भी लोगों को देखते हैं कि लाखों करोड़ों लोग इस धरती पर पाए जाते हैं, लेकिन हम कितने धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं। भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन हमारे पास जीवित परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। इसीलिए हमें दुनिया की चिंताओं में नहीं रहना है, परमेश्वर के मार्ग में चलना है, और परमेश्वर को जो भाता है वही करना है। हमें संसार के सदृश्य नहीं करना है, जैसे संसार के लोग करते हैं, चिंता में रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है, उनके पास कोई
मरने के बाद उनको पता नहीं है कि उनकी आत्मा कहाँ जाएगी। उनका जो आशा है वो इसी जीवन तक रहता है। तो हमारे पास तो एक बहुत ही बड़ा आशा है कि हम मरने के बाद परमेश्वर के पास जाएँगे, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएँगे। तो हमें कितना ही आनंदित रहना है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें कितना आनंद के साथ रहना है, कितना बड़ी प्रतिज्ञा के साथ हम लोग जीते हैं और हमें उस सिद्धता की ओर बढ़ना है, पवित्रताई की ओर बढ़ना है और ताकि हम सब अनंत जीवन को पा सकें। और ये जो चिंता है, ये जो डर है, ये जो भय है, वो शरीर में आता है और इससे हमारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं है। तो और सच में कई ऐसे गवाहियाँ हैं मेरे भी जीवन में कि जब मैंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, तो परमेश्वर ने मुझे लज्जित होने नहीं दिया और मुझे ऐसे ही जाने नहीं दिया और मैं चुपचाप से बिना बताए वचन पर जब मैं परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, तो मैं जब अपने आप को जाँची तो मैं गलत ये थी कि मैं वचन के ऊपर खड़ी नहीं रहती थी और मैं कहीं न कहीं दूसरे लोगों के ऊपर जैसे कि पास्टर्स हैं, तो मैं उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर भरोसा करती थी कि पास्टर हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मैं ठीक हो जाऊँगी। तो वो भी सही है, प्रार्थना करवाना गलत नहीं है, लेकिन मेरा जो भरोसा होता है वो वचन के ऊपर होना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कहता है और कौन-सा वचन कौन-सी परिस्थिति के लिए दिया है। तो मुझे उन वचनों को जानना है और वचन के ऊपर भरोसा रखना है, तब परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करता है। तो मैं यहीं तक अपनी बातों को रखना चाहूँगी और आइए हम छोटी-सी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ स्वामी। और जिस प्रकार पिता परमेश्वर दाऊद कहता है पिता कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, और सच में मेरे महान परमेश्वर कई बार पिता हम भी अपने जीवनों में पिता परमेश्वर मनुष्यों को देखकर डर जाते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपको आपके वचन को पिता परमेश्वर दबा देते हैं पिता। हम ध्यान नहीं रखते हैं पिता कि आप जीवित परमेश्वर हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, हमारा भरोसा पिता आपके वचनों पर होने पाए पिता परमेश्वर, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर आपकी ओर होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता है स्वामी। आज के इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और जो भी हमने सुना है पिता, जो भी हमने सीखा है मेरे महान परमेश्वर पिता, उन बातों को हम अपने जीवन में लागू कर सके, उन बातों के अनुसार हम चल सके पिता। आप अनुग्रह करें स्वामी, आप दया करें मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम सब पिता परमेश्वर अपने घर परिवार के लिए पिता परमेश्वर बड़ी आशीष का कारण ठहरे, और भी पिता परमेश्वर हम वचनों में दृढ़ रहने पाए पिता, अटल रहने पाए पिता, खड़े रहने पाए मेरे स्वामी। जब भी विरोध का सामना करते हैं स्वामी, जब भी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, ऐसे समय में पिता परमेश्वर और भी हम मजबूती से पिता आपसे लिपटे रहे पिता परमेश्वर, आपके करीब में और भी हम बैठने वाले बन सके। आप अनुग्रह करें, आप सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। आमीन। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। और सच में हमारी ओर यहोवा है तो हम क्यों डरें? मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? और बार बार शैतान हमारे जीवन में मनुष्यों को ही आने देता है और हमारा भरोसा, हमारा ध्यान मनुष्यों की ओर हो जाता है, और हमें उससे बचना है। अपने परिवार के लोगों के ऊपर हमारा ध्यान लगा रहता है, उनके कार्यों के ऊपर लगा रहता है, साथ ही साथ कलीसिया के भाई बहन अगुओं के जीवन के ऊपर हमारा ध्यान लगा रहता है। लेकिन निश्चय ही हमें अपने ध्यान को जीवित परमेश्वर की ओर लगाना है। और सच में हमारा परमेश्वर जो है अनंत है, अद्भुत है, और उसके हम नए गुणों को देख पाते हैं और हमें बहुत ही बेहतर जो परिणाम है वो देखने को मिलता है, क्योंकि वो हर समय जो है अपने वचन के द्वारा हमें से हर एक से बातचीत करता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारा सहायक हो आने वाले समय में कि लगातार जो है हम प्रभु पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं
इस समय किसी भाई बहन का गवाही है तो आपका स्वागत है। और इस समय हमारे बीच में निकुंज सिस्टर है, हम उसको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उसको बहुत बहुत बधाई कि वो अपने सेंटर विनर के रूप में उसका रिज़ल्ट आया है। WRT का परीक्षा हुआ था पिछले समय में, नीति वचन की पुस्तक पर आधारित था और निकुंज गुड़िया ने अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया एक समूह को तैयार करने का और रिज़ल्ट आ चुका है। पहुंचा तो नहीं है पर बहन को बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में प्रभु और भी अधिक आपको इस्तेमाल करे। और यदि आप बोल सकते हैं तो आपकी गवाही हम लोग सुनना चाहेंगे कि कैसे उस समूह को तैयार करने में प्रभु ने आपकी सहायता की और आगे के लिए क्या प्रभु आपको बोझ देते हैं अपने क्षेत्र के लिए, आप बता सकते हैं। अब उनको मेरी ओर से यीशु सहाय जय मसीह की। WRT के विषय में नीति वचन से संबंधित था, इसलिए शुरू से ही मेरे जीवन में जागरूकता थी और मैं बहुत कुछ उससे विशेष करके अपने कैरेक्टर से संबंधित बातों को संडे स्कूल के समय से ही देखने सुनने को आता था और उसी से संबंधित कैरेक्टर से संबंधित मैं लेते आती रही और इसी से संबंधित बच्चों को भी शिक्षा देती थी। लेकिन जब बच्चों को मैं बताती थी तो वे अधिकतर इस अभी कच्चा उम्र में ही है, मतलब बचपना अवस्था में ही है और ज़्यादातर चंचल होते हैं और इस विद्यार्थी हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और संडे स्कूल तो जाते हैं बच्चे, वहाँ खाली बताते रहती है, खाली वही बाइबल से संबंधित ऐसे बोलती। पर तब धीरे धीरे ये नीति वचन से संबंधित WRT निकला तो मैं अपने अड़ोस पड़ोस से मिली, यहाँ पर एग्जाम होगा, यहीं पर हम लोग सेंटर रखेंगे, इस तरह से मैंने कहा और सब कोई लिखेंगे बोले। लेकिन काम की वजह से ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देने पा सके और बहुत लोगों ने कहा कि हमने तो बिना तैयारी किए ही एग्जाम लिखा बोल के। खैर जो भी हो, 1-2-4 दिन मैंने बहुतों को बताया बहुत कुछ इससे संबंधित और बुक को भी दिया और बुक को लोग देख करके बहुत खुश हुए, लेकिन बहुतों ने तो खोला भी नहीं, जैसे लिया और रख दिया। इस टाइप का 1-2 पन्ना वो लोग केवल देखा, प्रस्ताव को खाली, इस तरह से उनका कहना है। लेकिन पढ़ेंगे तो कभी तो पढ़ेंगे दीदी, पढ़ेंगे हम लोग, इस तरह से वे लोग हमको आश्वासन दिए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सुबह शाम कम से कम एकाध पदस्थल पढ़ना चाहिए परिवार के लिए, बच्चों के लिए। बहुत अच्छा पुस्तक है, मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया और इस तरह से एक एक करके रजिस्ट्रेशन का दिन तारीख खत्म होने तक एक दो करके मिलते गए और इस तरह से प्रभु की दया और अनुग्रह को मैंने देखे और पहली बार अपने गांव घर में WRT का एग्जाम मैंने करवाया और परमेश्वर के बड़ी दया और अनुग्रह के चलते रिवीजन होते गया, मैं एक दूसरे को बताती गई, इसलिए शायद थोड़ा सा नंबर उठा है और ज्ञान भी मिला सब हमको नीति वचन से संबंधित। और इस तरह से धन्यवाद। हम लोग और भी अभी घर की कलीसिया में सीख ही रहे हैं, नीति वचन से संबंधित स्टडी चल ही रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं सिस्टर बोलती हूँ लेकिन मेरी चाची है और सच में ये हमारी सोच से परे है कि ऐसा भी होता। हम लोग नहीं सोचते थे, अपने अपने कामों में ही व्यस्त थे, लेकिन प्रभु ने अपनी
आवाज़ को हमारे कानों में डाला है कि नहीं, हमें कार्य करना है अपने अपने क्षेत्र में। और सभी अपने कलीसियाओं में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं कलीसियाओं में संभव नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, वो आने वाले समय में होगा। लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने गांव घर में, अपने बाल बच्चों और घराने के लोगों के साथ प्रभु के महान आदेश को पूरा करने के लिए निश्चय ही प्रभु हमें तैयार करता है। प्रभु ने अवसर दिया, और सच में जो बातें हमारी आँखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुना या नहीं सोचा है ना, वैसी बातों को प्रभु ने हमारे जीवन में रख छोड़ा है। और यदि सच में हम प्रभु के निकटता में नहीं बने रहते तो हम इन सारी बातों से चूक जाते। लेकिन प्रभु को बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में बरकरार रखा है और उसको पूरा करने में प्रभु सहायता देते हैं। और इस साल जो है मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ना है, तो आप सभी याद रखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार को अभी से आप पढ़ना शुरू करें। आपके पास किताब मतलब अलग से वो WRT देता है अध्ययन के लिए, लेकिन जब तक वो नहीं मिलता है उससे पहले ही से जनवरी के महीने से ही आप कोशिश करें कि मरकुस रचित सुसमाचार को खुद भी गहराई से अध्ययन करेंगे, और अपने आस पड़ोस के भी जो लोग हैं तो उनको भी बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि उनका भी जो दोस्ती है वो बाइबल के साथ हो जाए, है ना। हम सभी इस ध्यान में लगे रहेंगे। अपने आसपास के लोगों को हम लोग बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि बाइबल ही है जो जीवन देने वाली पुस्तक है। और वो आज हमारे हाथों में है तो कल औरों के भी हाथों में हो, वो हमारी और सबकी प्रिय पुस्तक बन सके, है ना। और निश्चय ही इसके लिए हमें मनुष्यों से नहीं डरना है, जैसे हमने अभी भजन संहिता में भी सुना है ना, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो कई बार हम बाहर के लोगों से भी हमें डर लगेगा, गैर मसीही लोगों से। कई बार हमें परिवार के लोगों से भी डर लगेगा। कई बार कलीसिया के जो भाई बहन हैं उनसे भी हमें डर लगेगा। तो वहाँ पर हमें धीरज रखना है और निश्चय ही धीरज के साथ इस मार्ग में आगे बढ़ना है। और इंडिया के लिए जो इंडिया लेवल पे रिज़ल्ट है, तो उसमें बताना मैं चाहूँगी कि 5 लोग जो हैं वो क्या हुए हैं, टॉपर हुए हैं, जिनका नंबर 100 में 100 आया है। तो कितनी बड़ी बात है ना। इंडिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको 100 में 100 आया है। और हमारे झारखंड से है एक बहन जमशेदपुर से, उसका 100 में 100 नंबर आया है। झारखंड के लिए बहुत मैं तो आशीष की बात समझती हूँ, देख पाती हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था झारखंड से कि कोई नेशनल लेवल पर टॉपर चुना जाए या फिर सफल हो। और प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया, और झारखंड में भी जो लोग हैं उनके जो बाइबल पढ़ने की जो इच्छा है या लगन है वो बढ़ती ही जा रही है। इस साल इस बात को देखा गया, और सच में प्रभु को ये सारा आदर और महिमा मिले। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा, आमोस की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि ना तो तुम्हें भूख होगी और ना ही प्यास होगी, लेकिन तुम्हें वचन की ही भूख होगी, ऐसा तुम्हारा समय आने वाला है। तो सच में वचन की जो भूख प्यास है लोगों के अंदर प्रभु देने वाले हैं, तो हमें इस योजना में शामिल हो जाना है ना। हमें लोगों के पास जाना है और उनको इस विषय में सुझाव देना है। और निश्चय ही परिस्थिति तो हमें नकारात्मक परिस्थितियां दिखाई देती है, लेकिन परिणाम हमें परमेश्वर पर छोड़ देना है ना। परिणाम परमेश्वर पर छोड़ देना है। और किसी का कोई गवाही है तो आप बता सकते हैं। और मेरे बच्चों के लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि वो लोग हॉस्टल में हैं, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि नहीं, वो भी परीक्षा लिखेंगे। और ये कठिन था मेरे लिए, क्योंकि मैं भी परीक्षा लिखने वाली थी और अलग स्थान में मैं परीक्षा लिखने वाली थी। मेरे बच्चे अलग स्थान में रहते हैं और
दूरी जो है बहुत ज़्यादा ही दूर है, 2.5 घंटा का सफ़र है, तब जाके हम उस स्थान में पहुंच सकते हैं। और फिर भी ऐसे समय में मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे भी परीक्षा लिखना है और उनको भी परीक्षा लिखाना है। और उनको जहाँ मैं परीक्षा लिखाऊंगी तो मैं वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहती, और क्योंकि मैं पारदर्शिता को भी बनाए रखना चाहती हूँ। और मेरा सेंटर मैंने कहीं और अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और उनका वो जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो उनका कर दिया गया। अब वहाँ पर वो पहली बार होगा तो उसको कंडक्ट करना भी मेरे ही जिम्मेदारी थी। और प्रभु ने सहायता किया हॉस्टल में रहने के बावजूद। और वहाँ पर मैंने जब पूछा फादर से तो कहते हैं कि इनका कल से परीक्षा है और आप क्या क्या करवा रहे हैं बोल करके। तो मैंने कहा नहीं, आधा घंटा दे दीजिए और वो लोग बस उसको एग्ज़ाम लिख लेंगे। मतलब एग्ज़ाम का टाइम तो 1 घंटा 1.5 घंटा होता है ना, 1.5 घंटा का समय को मैंने कहा कि नहीं, आधा घंटे में ये लोग को कुछ भी दीजिए, ये लोग उसमें टिक टाक कर लेंगे। और फिर फादर ने कहा कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और नंबर ख़राब होगा तो फिर हमने छोड़ो वो सब बात। मैंने अपने मन से कहा मुझे एग्ज़ाम दिलवाना है अपने बच्चों को। और भी बच्चे लोग थे, और भी माता पिताओं से हमने बातचीत किया था कि क्या आप अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं। तो फिर मतलब हम एक प्रॉपर उस तरह से हम बैठ नहीं पाए थे, जैसे एग्ज़ाम जैसे बैठा जाता है उनको, ऐसे ही जहाँ हम विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर ही उनको दे दिया गया, थोड़ा थोड़ा दूर में बैठो और जल्दी जल्दी अपना कर लेना। तो उस परिस्थिति में भी मतलब प्रभु ने सहायता किया और वो बच्चे जो है उसको लिख पाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके नंबरों को देख करके कि कुछ तो उन्होंने किया है और नेक्स्ट टाइम के लिए ये बीज उनके हृदय में पड़ गया है। ये अच्छा ठीक है, हम लोग इस तरह से सीख सकते हैं बाइबल को, है ना। तो सच में हमें प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने बाल बच्चों के और परिवार और घराने और कलीसियाओं के बीच में कदम बढ़ाना है और परिणाम परमेश्वर पर छोड़ देना है। हमें बीज बोते जाना है। कुछ बीज हो सकता है मार्ग में गिरेंगे, चिड़िया चुग जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। कुछ बीज जो हैं पत्थर में गिरेंगे और जल ना मिलने के कारण सूख जाएंगे। कुछ बीज ऐसे होंगे जो कि झाड़ियों में गिरेंगे और संसार की बातें उन्हें दबा डालेंगी, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ बीज जो हैं वो अच्छी भूमि पर गिरेंगे और वो गिर चुके हैं और गिर रहे हैं, और निश्चय ही वो पवित्र आत्मा की सहायता से क्या हो रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं। आने वाले समय में हम उनके रिजल्ट को हम देखेंगे, है ना। स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। और हमारे जीवन के लिए भी किसी ने क्या किया है, परिश्रम किया है। बचपन से यदि हम अपने जीवन को देखें, चाहे हम मसीही परिवार से हैं या गैर मसीही परिवार से, हमारे जीवन के लिए किसी ने क्या किया है, परिश्रम किया है। चाहे हमारे शरीर को सही रखने के लिए, चाहे हमारे मन को सही करने के लिए, या फिर हमारी आत्मा को सही करने के लिए, और उसका परिणाम हम लोग आज अपने जीवन में देखते हैं। तो आप सभी उत्साहित के होकर, बड़े विश्वास के साथ, धीरज धरकर प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहें। प्रभु सबों को आशीष दे। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई गवाही है तो बोल सकते हैं, फिर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरा बेटा अर्पित जब कॉलेज गया था तो काफ़ी दूर था, और लेकिन जब स्कूल के पास पहुँचा और वहाँ से फिर जब वापस छुट्टी होने के बाद में निकला, और पास में थोड़ी हट करके दूसरा भी कॉलेज था, और उस कॉलेज की जो बहन थी वो प्रिंसिपल थी, और वे अपने बच्चों को, 2 बच्चों को साथ लिए थी और अपने आप थी स्कूटी पर। और
जब वो निकली अपने घर जाने के लिए और अचानक में उनका वैन का एक्सीडेंट हुआ। वह बच्चों सहित दो एक्सीडेंट हुए वहाँ पर यहाँ। तो वो वैन दोनों एक्सीडेंट वाले बच्चों समेत उनका एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उनका जीना नामुमकिन हो गया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने वहाँ पर जो अर्पित है कभी वहाँ गया नहीं, काफी दूर था, लेकिन परमेश्वर ने इन हादसों के बावजूद उसको वहाँ संभाला। जब घर आया तो उसने बताया तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि परमेश्वर आप महान हैं, जो बच्चों को संभाला। और दो बच्चे थे, अर्पित और एक और बच्चा था। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, परमेश्वर आप सबकी रक्षा करने वाले आप हैं कि मैं वहाँ कभी गया नहीं था, पहली बार स्कूल को गया। तो और मैंने धन्यवाद किया कि परमेश्वर जो बहन का एक्सीडेंट हुआ उनके परिवार में शांति मिले प्रभु। और तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी कि परमेश्वर ने दोनों बच्चों को सही सलामत से घर वापस लाए। इसके लिए मैं प्रभु का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी गवाही थी। जब अर्पित ने बताया तो मुझे बहुत खराब लगा उन बहनों को सुनकर के कि अपने दोनों बच्चों को साथ लिए स्कूल से वापस जाते थे। तो परमेश्वर सभी को संभाले। और मेरे लिए प्रार्थना करना बहन कि देखो मेरी जो आंख में चोट की गांठ है, इस गांठ की वजह से इसमें बहुत समस्या बनी है। तो हमारे लिए प्रार्थना करना। सभी को जय मसीह की। ठीक है। और कुछ प्रार्थना निवेदन है, हम लोग सुन लेंगे। इनोडिया सिस्टर है, तो उसके ससुर जी रात को ख़त्म हो गए हैं, उसके लिए शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और मुकेश कुमार, वो भी हमारे बीच में कई बार शामिल रहते थे, उनके भी ससुर जी का कल देहांत हो गया है। तो शोकित परिवार के लिए सभी प्रार्थना करेंगे शांति के लिए। हाँ अंजू सिस्टर कुछ बोल रहे थे। जी मैम, आप सभी को जय मसीह की। मैं भी छोटी सी गवाही दे रही हूँ। मेरी एक गवाही ये है कि पिछले हफ्ता 2-3 हफ्ता से एक भाभी है विश्वासी, उनके यहाँ नहीं जा पा रही थी। वो मुझे फोन लगाई थी कैसे नहीं आ रही है अभी ऐसे करके। तो नहीं भाभी, अभी 2-3 दिन से मेरा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं नहीं जा पाई हूँ, और स्कूल में भी काम ज़्यादा हो जाता है इसलिए करके। फिर उसके बाद उसने मछली पूछे, फिर मैं बोली हाँ है। तो फिर वो ले गए बोले हाँ है काट। तो फिर बच्चे लोग दे दिए। तो आ जा लेने के लिए, मेरे घर कोई नहीं है, भतीजे को भेज दे करके मैंने बोला उसे। तो वो खुद आ गई। वो खुद आई लेने के लिए भी, और 5 मिनट 2 मिनट जैसे भी हो आई। और मेरी इच्छा था 1 हफ्ते से कि मेरी माँ के हाथ का वो बड़ी भाटा और वो सब्जी मुनगा के साथ खाऊं ऐसे करके। पर वो उसके बनाने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा बनाती है, तो वो नहीं मिल पाया मुझे। लेकिन वो मैं नहीं जानती कैसे वो खुद पकड़ के, वो 1 हफ्ते से मेरा मन था वैसे मैं बनाती हूँ, मुझसे अच्छा नहीं बन पाता, लेकिन उनके हाथ का स्वाद ही अलग रहता है। पर वो भाभी ना मेरे लिए कल अचानक से जब आई मछली को लेने के लिए अपने बच्चे के साथ, तो सब्जी को भी लेके आई। और जब मैं उस सब्जी को देखी, क्या सब्जी, तो ये वही मुनगा भाटा है करके बोले। फिर इतना मतलब आनंद आ गया, परमेश्वर ने मेरी इच्छाओं को पूरा किया। तो आज जो मैम है ममता मैम अच्छे से वचन सुनाई है। उसने कहा वचन पर भरोसा रखो। तो सच में हमारा परमेश्वर जो है हमारा हर एक बातों को जानता है, और वो मेरी इच्छाओं को भी पूरा किया है। तो मैं उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ।
कि मेरे माँ के हाथ के जैसा स्वाद उसके हाथों में भी था, और वही सब्जी मुझे मिला जो मैं 1 हफ्ते से खाने की इच्छा रख रही थी। तो मेरे परमेश्वर ने मेरी इच्छाओं को भी पूरा किया। तो मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को मेरा ध्यान हमेशा रहता है। इसलिए सबको जय मसीह की, यही मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और किसी के पास है कोई गवाही या प्रेयर रिक्वेस्ट? जय सिस्टर, प्रभु की जय हो। मेरे बहन को जय मसीह। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं आजकल बहुत ज्यादा सो रही हूँ। मैं सही टाइम पे नहीं जाग पा रही हूँ, न जुड़ पा रही हूँ। प्रार्थना थोड़ा मेरा अच्छे से नहीं चल पा रहा है। जिस तरह से मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरे लिए प्रार्थना सभी लोग करिए कि मैं अच्छे से जुड़ पाऊँ, सही टाइम पे जाग पाऊँ। और मेरे लिए ये भी प्रार्थना करिए कि मुझे गुस्सा न आए। कोई गलत बात बोल देता है, मेरे खिलाफ बोल देता है, तो मुझे पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊं। मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। मुझे सहने का क्षमता प्रभु दे। सबको जय मसीह, सबको जय यीशु की। ठीक है सिस्टर। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि हमें गुस्सा क्यों आता है। क्योंकि हमको लगता है कि हम सही हैं और जो सामने वाला है वो गलत है। और ये वाला जब भावना हमारे अंदर आता है तो फिर हमको गुस्सा लगने लगता है। और यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं कि वो जो सामने वाला है वो सही ही हो या हम गलत हैं, ऐसा भी बात नहीं है। सही ही रहने से भी ये जो भावना है वो एक छुपी हुई भावना हमारे ऊपर प्रभाव रखना चाहती है और उसके द्वारा हमें प्रेरित करने का उद्देश्य रहता है। तो हम लोगों को, चाहे हम सही हैं चाहे हम गलत हैं, हमको वहाँ पर शांत हो जाना है। और इस बात को मैंने यीशु मसीह के जीवन को देखा और मैंने ये सीखा कि यीशु मसीह सही थे। यीशु मसीह सही थे, लेकिन भी वो क्रूस पर बलिदान हुए। और उस समय वो गुस्सा हो सकते थे कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, मुझे क्यों क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर उनको बलिदान होना था और ये परमेश्वर की इच्छा थी। और जब कोई अपना बलिदान करता है तो वो व्यर्थ नहीं होता है। यदि हम सही होते हुए भी कई एक स्थानों में यदि शांत रह जाते हैं, है ना, तो हम अपना बलिदान करते हैं और वो व्यर्थ नहीं होता है। उसके बाद परमेश्वर जो है अपना कार्य करना शुरू करते हैं। उसके बाद परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो आगे पूरा होता है। और पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी और मैं अपने ड्यूटी के क्षेत्र में बहुतों से गुस्सा होती थी कि ये लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं, ये काम गलत है और ये गलत काम इसको नहीं करना है। और ऐसा सोच करके मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था। और आज भी थोड़ी मात्रा में वो है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है, लेकिन हाँ, वो नियंत्रण में है। और मैं ये विचार करती हूँ कि प्रभु इस बात का अपने अनुसार वो क्या करेंगे, नियंत्रण लेंगे और फिर प्रभु मुझे शांत रहने में सहायता करते हैं। और सच में जो भी लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि बड़ी ये शांत रहती है और किसी भी तरह का जो प्रभाव है इसके ऊपर नहीं पड़ता है, चाहे वो अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो। और उसका ये बहुत मतलब अपने ड्यूटी के क्षेत्र में ही कहते हैं कि मतलब शांति से उसको हैंडल कर लेती है ऐसे करके। हाँ, कुछ काम जब ज़्यादा होता है तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन वो गुस्सा में तब्दील नहीं होता है। उस बात को मैं देख पाती हूँ। तो हम जब गुस्सा हो रहे हैं, चाहे दुखित हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहे हैं, तो हमको अपना ध्यान कहाँ लगाना है? प्रभु यीशु मसीह में, है ना। हमको अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह में लगाना है कि इस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह क्या करते,
इस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह क्या करते, या तो फिर यीशु मसीह के जीवन को आप देखें कि यीशु मसीह के सामने जब विपरीत परिस्थिति थी, जब लोग उसको उल्टा बोल रहे थे, जब उसको लोग पागल कर रहे थे, उसको दुष्ट आत्मा से ग्रसित बता रहे थे और जैसे बहुत सारी व्यर्थ की बातों को बोल रहे थे, तो वैसे समय में यीशु मसीह ने क्या किया? वैसे समय आप बाइबल निकालिए और उसको पढ़िए। उस समय नहीं पढ़ सकते हैं तो बाद में पढ़िए, है ना? अब यीशु से सीखना है हमें। वो कहता है कि मुझसे सीखो, मैं मन में क्या हूँ, नम्र हूँ और दीन हूँ, ठीक है? और ये सिचुएशन आना ही आना है। और ये सब सिचुएशन क्यों आ रहा है आपके लाइफ में? क्योंकि आप उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखें, है ना? उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखें। जैसे हम रास्ते में अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर रास्ते में गंदा है ना? तो उस गंदगी को हमको साफ करके ही आगे बढ़ना है। वहाँ पर हम कुड़कुड़ाने से, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। और जब हम उसको साफ करना सीख जाएंगे तो हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम आगे जब बढ़ेंगे, हमको एक नदी मिलेगा। तो अब उस नदी को हम कैसे पार करें? तो हम वहाँ पर खड़े होकर हमको कुड़कुड़ाने से, गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। हमको वहाँ विचार करना पड़ेगा कि इस नदी को मैं पार कैसे करूँ। हो सकता है मैं तैर के पार कर सकता हूँ, हो सकता है मुझे एक नाव की आवश्यकता हो। तो उसको हम कैसे पार करेंगे, उस पर हमको विचार करना है। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, आगे तो बहुत बड़ा पहाड़ है, हम उसको कैसे पार करें? तो फिर हमको विचार करना है वहाँ कि हम उसको कैसे पार करेंगे। हम प्रभु के वचन से फिर आप सहायता लीजिए, जो भी मतलब आपको विचार करना है कि उसको कैसे पार करेंगे। तो आपका ध्यान उधर जाना चाहिए, ये नहीं कि इस रास्ता में ये पहाड़ कैसे आ गया है, या फिर उसको हमको नहीं विचार करना है। फिर हम जैसे आगे ही बढ़ेंगे तो फिर एक बड़ी नदी आ गई है और उसका पुल टूटा हुआ है। तो वहाँ पर हम खड़े हो करके हम सरकार को नहीं कोस सकते हैं, या फिर वहाँ के लोगों को नहीं कोस सकते हैं, या जिन्होंने उसको तोड़ा है, या लोगों को हम नहीं कोस सकते, नहीं गुस्सा कर सकते। वो समाधान नहीं है ना? हमको ये विचार करना है कि हमको पार कैसे होना है, हम वो बात को सोचेंगे, है ना? तो हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर होने पाए। हम उन क्षेत्रों को पढ़ें जहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, उन सारी बातों को ढूंढें और पढ़ें और उससे समाधान को हम पा सकें, ठीक है? तो प्रभु हमारी सहायता करें। और हो गया, या फिर हम लोग प्रेयर में आगे बढ़ेंगे? आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह आपने फिर से हमें इकट्ठा किया प्रभु जी, अपनी आत्मा में एक मन और एक चित किया। हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी, हम आपकी देह के अंग हैं प्रभु जी, और आपकी देह में हमें जीवन मिलता है। हाँ प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम अपने सारे चिंता परेशानियों को आपके हाथों में देते हैं क्योंकि निश्चय ही आपका ध्यान हमारे ऊपर है। हाँ प्रभु जी, उन शोकित परिवारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इनोडिया सिस्टर के ससुर के लिए, मुकेश भाई के ससुर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको अच्छा लगा कि आपने उनके प्रियों को अपने पास बुला लिया प्रभु जी। बचे हुए लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी शांति जो समझ से परे है प्रभु जी, उनके पूरे घराने के लिए दिया जाए। हाँ प्रभु जी, और जो भी कार्यक्रम है प्रभु जी, वो सही रीति से सही समय पर हो सके, हम ऐसे अनुग्रह को मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक प्रकार की अंधविश्वास की बातों को, शक संदेह की बातों को प्रभु जी, व्यर्थ की बातों को जैसे समय में होती है, हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस अवसर में प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए, लोग प्रभु जी आपके निकट आ सकें, अनुग्रह कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय रीना सिस्टर के लिए, जो कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाती है और बहुत सारा उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है प्रभु जी। आपकी शांति जो स्वर्ग समझ से परे प्रभु, जो उसके हृदय में भरा जाए प्रभु जी, और वो समझ पाए कि उसको वैसे सिचुएशन में क्या करना है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और उनके परिवार के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वो आपके ही लोग हैं प्रभु जी। आप ही अपने समय अनुसार प्रभु जी उनको एक नया बर्तन बनने में सहायता और मदद करेंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। हम इस घड़ी मालती सिस्टर के परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें बड़ी समस्या से बचाया है प्रभु जी, और जिन भी परिवार में समस्या है प्रभु जी, उनका समाधान आपके स्वर्गीय सिंहासन से होने पाए प्रभु जी। हम निकुंज गुड़िया के परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनको उनके क्षेत्र में प्रभु जी
प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपने एक बोझ दिया है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। आने वाले समय में प्रभु जी और भी अधिक लोग प्रभु जी बेहतर तरीके से वचन को अध्ययन करने के लिए प्रभु जी समर्पित होने पाए, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। आपने कहा है कि जिस देश में तुम पाँव रखोगे वो देश तुम्हारा हो जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर उस क्षेत्र में जो भी शैतान की युक्तियाँ कार्य करती हैं उसको हम यीशु के नाम से ख़त्म करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप आपके स्वर्गदूतों की सेवा को हम उस क्षेत्र में बहाल करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने सच में हमें आत्मिक उन आकाश की सेनाओं से प्रभु जी हमारा मलयुद्ध ठहराया है प्रभु जी। उसमें हम निश्चय ही आपके ही नाम से विजय को पा सकते हैं। हाँ प्रभु जी, उस पूरे क्षेत्र को प्रभु जी हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर जो भी नशे की आत्माएं पाई जाती है, अंधविश्वास की आत्माएं, हाँ प्रभु जी, एक दूसरे से झगड़े विवाद और कंपटीशन की भावनाएं और आलस्य और ठंडापन और गुनगुनापन, हाँ प्रभु जी, हर एक अशुद्ध आत्माओं को जो उस क्षेत्र में कार्य करती है, हम यीशु के नाम से उन्हें बांधते हैं, अपने पैरों तल रौंदते प्रभु जी, और उस अधोलोक में जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि जिस पृथ्वी को आपने मनुष्यों को रहने के लिए बनाया है प्रभु जी, अशुद्ध आत्माओं का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, इस बात की हम घोषणा करते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक कलीसियाओं के अगुओं के लिए, अधिकारियों के लिए, हाँ प्रभु जी, जो कि नियुक्त किए गए ठहराए गए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके ऊपर आपका नियंत्रण रहे प्रभु जी, आप हर एक से बातचीत करें। और प्रभु जी, हम अपने कलीसियाओं के हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और कलीसियाओं में होते हुए भी जो भी निराशा में पड़े हुए हैं, हाँ प्रभु जी, और अपने जीवन में दुखित हैं, हम उनके लिए विशेष आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन उन तक पहुंच पाए प्रभु जी, और वो आपके निकट आ सकें और आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी, आपके प्रेम को महसूस कर सकें कि आप सच में कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम बच्चों और जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आने वाले समय में आपकी कलीसिया को आगे बढ़ाने वाले प्रभु जी आपके बच्चे जवान हैं प्रभु जी, उन पर विशेष आपकी कृपा होने पाए कि वो अभी से प्रभु जी आपकी बातों को जान सके, समझ सके, और समय की पूर्णता में प्रभु जी एक अच्छे वृक्ष के रूप में कार्य कर सकें, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे देश राज्य के ऊपर आपका नियंत्रण रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका राज्य बढ़ता चला जाए। हम धन्यवाद देते हैं कि सच में प्रभु जी आपका राज्य बढ़ता जा रहा है, और लोग प्रभु जी आपके निकट आने जा रहे हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि भीड़ की भीड़ प्रभु जी आपके निकट आपके राज्य में प्रवेश कर रही है प्रभु जी, क्योंकि सच में यीशु के लहू से आपकी चुनी हुई प्रजा, आपके लोग प्रभु जी खरीदे गए हैं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। अनीता सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी सीने में उसके पेट में दर्द है प्रभु जी, आप उसे जल्द छुटकारा दीजिए प्रभु जी, और उसे और भी मजबूत कीजिए आने वाले समय के लिए, ताकि वो आपके राज्य के लिए प्रभु जी कार्य कर सके। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बेटी काजल के लिए और उनके पति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके मन को आप बदलें प्रभु जी, और वो एक मन और एक चित होकर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ सकें। अनुग्रह का प्रभु जी, और तमाम हर एक के परिवार घराने के जीवन में जो कुछ भी आवश्यकता है प्रभु जी, आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा किया जाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। आज इस वचन को हम लोग एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।